हाय दोस्तों, मैं नाम जगदीश मित्तल एंड आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मित्तल टेक्नो सीएनसी प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ग्रुविंग साइकिल ऑन एक्स एक्सिस। बाय कैंट साइकिल, बाय कैंट मेथड कह सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज हम ग्रुविंग ऑपरेशंस करने वाले हैं जिसमें कि जो हमारा ग्रुविंग ऑपरेशन होने वाला है वो कैंट मेथड के थ्रू हम करने वाले हैं ना। सो बेसिकली आपको पता होगा ये G75 कोड से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, G75 एंड इसका फॉर्मुलेशन होता है या फॉर्मूला कह सकते हैं हम लोग इसको G75 RE G75 X so basically X G75 RE G75 X U Z W P डेल्टा है Q डेल्टा W एंड F। इसको आप कुछ भी कर सकते हो, डेल्टा K भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों आपको पता चल रहा होगा ये फॉर्मूलीज के अंदर जितने भी कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं ये सारे हमें एज इट इज लिखने हैं और जो अंडरलाइन वैल्यूज दिखाई दे रही है ये सारी वैल्यूज वो आपसे डिमांड कर रहा है। मतलब ये फॉर्मुलेशन आपको पता होगा यहाँ पर ग्रुविंग होने वाला है ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन ये जो ग्रुविंग होने वाली है वो फॉर्मुलेशन के थ्रू होने वाली है। मींस आपको सारे इनपुट इसको देने हैं और वो सारे इनपुट लेकर आपसे मशीन अपना ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी, है ना। तो एक बार दोस्तों देख लेते हैं कौन क्या चीज है। लाइक ई यहाँ पर मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले के अंदर जैसे G75 एज इट इज लिखा रहेगा, R एज इट इज लिखा जाएगा, E जो है E वैल्यूज है। सो E क्या है हमारा टूल रिटर्न अमाउंट। मींस दोस्तों जब टूल ग्रुविंग करके वापस कितना आने वाला है, सो आप यहाँ पर वैल्यूज डाल सकते हो। ओके, तो वो वैल्यूज आपको देनी है mm में। U फिर आपका ये एज इट इज लिखना है, X एज इट इज लिखना है, U जो है ये है आपका ग्रुव्ड डायमीटर या ग्रुविंग ऐसे कह सकते हो। ग्रुविंग करने के बाद जो आपको बनाना है मींस आफ्टर ग्रुविंग ऑपरेशन जो डायमीटर रह जाएगा वो डायमीटर आपको यहाँ डालना है दोस्तों। तो वहां पर ये भी वैल्यू आपकी mm में आएगी। ओके, जेड कैपिटल लेटर है, एज इट इज लिखा जाएगा W। सो ये जो W है ये क्या है आपका ग्रुविंग विड्थ। ये भी दोस्तों आपके mm में ली जाएगी लेकिन अलोंग विथ डायरेक्शन, ये आपके डायरेक्शन के साथ देनी है आपको। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायरेक्शन किस तरफ। जैसे इस तरफ अगर हमें ग्रुविंग का डेप्थ काट करना है, विड्थ कट करना है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइड इसको हम देंगे नेगेटिव डायरेक्शन। सो यहाँ पर ये डायरेक्शन के साथ आने वाली है W। कैसे आएगी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। डेल्टा I is the depth of cut on x axis। सो दोस्तों ये जो है वो है डेप्थ ऑफ कट का वैल्यू, जो हम ग्रूविंग करते समय कितना डेप्थ ऑफ कट कट करेंगे हम, तो ये उसका वैल्यूज है जो आपसे वो डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आपको जो भी लोगे ये आपको माइक्रोन्स में लेना होगा। ओके दोस्तों, नाउ डेल्टा I हो गया डेल्टा K, ये डेप्थ ऑफ कट जो है ऑन जेड एक्सिस, ये भी दोस्तों आपको माइक्रोन में लेना है। ओके, यानी कि डेप्थ ऑफ कट जो जेड में हम कितना शिफ्ट करने वाले टूल को, और जो एफ है वो आपका है फीड रेट, जो कि यहां पर mm पर रेवोल्यूशंस में ही लेना है। आप इसको पॉइंटर लेंगे तो भी चलता है, यानी किस फीड रेट से ये जॉब मूव करेगा कट करने के लिए।
तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होंगे पैरामीटर्स। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, इवन यहाँ पर जगह है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ग्रुपिंग करने वाले हैं। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको समझ में तो आ गया होगा कि हमें करना क्या है। सो ई जो है वो हमारा टूल रिटर्न अमाउंट है कि टूल कट करके ग्रुपिंग में कितना जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आपका सपोज पार्ट है और इस पार्ट में मुझे ये ग्रुप करना है। ओके दोस्तों, ये सेंटर लाइन है, सेंटर एक्सिस लाइन। ये ग्रुप करने के बाद नीचे भी इतना ये रह जाएगा, ये भी ग्रुप कट जाएगा। तो दोस्तों सपोज मेरा टूल पहले मुझे यहाँ कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं अपने टूल को, और यहाँ से मैं कॉल यहाँ पर बुला के मैं ये जॉब कट करना स्टार्ट करूंगा। ओके, सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इस समय टूल रिटर्न अमाउंट, पहले हम चलते हैं कि ये जो है टूल रिटर्न अमाउंट, टूल कट करके सपोज मान के चलिए अगर मुझे ये 8 mm मूव करना है और ये ग्रुपिंग का विड्थ मान लीजिए 4 है, तो सबसे पहले मैं इसको ये जो कट करूंगा एक साथ तो करूंगा नहीं, यहाँ पर ये 5 mm मान लीजिए डेस्क कट मुझे कट करना है। सो सपोज मैं ये लाता हूं आपका 2 mm एंड अगेन फिर 2 mm और फिर ये 1 mm। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहां पर ये हमारे डेप्थ ऑफ कट्स है। तो ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं कट करके पीछे कितना जाएगा, ये वो अमाउंट है। आप इसको 5 mm कर सकते हो। समझ में आया दोस्तों, यानी कि मैं इसको कैसे लिखूंगा 5.0। ओके, ये है आपका ग्रुप डायमीटर, यानी कि सपोज मान के चलिए अगर ये डायमीटर मुझे 50 दिया गया है जिसमें, तो ये आफ्टर ग्रुपिंग ये कितना रह जाएगा, ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर मेरा कितना रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये 5 है, ये भी 5 रहेगा, तो 50 में से अगर 10 गया तो कितना रह जाएगा 40। तो दोस्तों यहां पर आपका वैल्यू आ जाएगा 40.0। ओके, नाउ ग्रुपिंग विड्थ कितनी है दोस्तों। अब ये ध्यान रखना सारे ग्रुपिंग विड्थ हमें कहां से लेनी होती है, पार्ट के फ्रंट से। तो दोस्तों अगर मान के चलिए ये यहां पर 10 mm दिया हुआ है, तो 10 और ये कितना हो गया 18। तो यहां तक हमें ग्रुपिंग विड्थ करनी है, तो ये आ गया हमारा 18.0। लेकिन यहां पर डायरेक्शन के साथ आएगा तो कितना हो जाएगा ये -18.0 mm। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है। नाउ डेप्थ ऑफ कट ऑन एक्स एक्सिस मैंने कितना लिया डेप्थ ऑफ कट, आप इसको 1 1 ले सकते हो, 2 2 ले सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने 1 1 ले लिया, सपोज 1 1 1। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट 1 आ गया, तो 1 × 1000 क्योंकि मुझे माइक्रो में लेना है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका दोस्तों 1000 माइक्रो। ओके, ऐसे ही डेप्थ ऑफ कट जेड एक्सिस पे कितना लेना है। सपोज दोस्तों मुझे ये 4 mm पे तो मैं कट कर रहा हूं यहां से, अभी मुझे शिफ्ट कितना करना है, रिमेनिंग 4 mm। तो मैं इसको 2 भी शिफ्ट कर सकता हूं, 3 भी। हमेशा याद रखिए जितना इसका विड्थ है इससे हमें कम करना है, क्योंकि अगर आपने बराबर भी कर लिया, देखो ज्यादा कर लिया तो बीच में गैप आ जाएगा, कम करते हो इक्वल करते हो तो यहां पर एक छल्ला बन सकता है, एक वायर बन सकता है, क्योंकि वहां पर एक मार्क आ सकता है, मैचिंग मार्क, जो एक पार्ट को मैच करते हैं, मैचिंग लाइन बोलते हैं उसको। तो वो एक मैच लाइन आ जाएगी, या फिर एक ऐसा वायर का छल्ला बन सकता है। इसलिए हमेशा जितना भी इसका इंसर्ट का विड्थ है, क्योंकि ये पता होगा आपको ग्रुपिंग जो विड्थ होती है इंसर्ट की वो 4 mm भी आती है, 3 mm में भी आती है, अवेलेबल है, 2 mm में भी अवेलेबल है। तो अगर हम 4 mm विड्थ के इंसर्ट के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं तो आप इसे कम में रखिए, यानी कि अगर मुझे 3 भी करूंगा या 2 भी तो 2 भी चलेगा, तो 3 भी कर सकता हूं मैं, 2 भी कर सकता हूं शिफ्टिंग। तो 3 में अगर मैंने किया तो 3 × 1000, तो ये 3000 इसका माइक्रोन हो जाएगा। एंड लास्ट में ये आपका 0.1 mm पर रेवोल्यूशन, ये यहाँ पर इसका फीड रेट है। तो दोस्तों समझ में आया होगा, मैं फिर वापस एक बार बता देता हूँ। ग्रुपिंग साइकिल्स में हमारा फॉर्मूला क्या है, G75 RE, G75 X की वैल्यू यहाँ पर ये अंडरलाइन में 0 U है, Z W है, P डेल्टा है, Q डेल्टा के, F स्मॉल f। ओके, ई अब मैंने आपको बता दिया कि कैंड में क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है, सारे इनपुट देने होते हैं एंड मशीन हमेशा अपना काम करती है और वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है। जैसे यहाँ पर जो स्मॉल लेटर अंडरलाइन वाले वो सारी वैल्यूज आपसे मशीन डिमांड कर रही है, और कैपिटल जो लेटर जो लिखे हुए हैं कैपिटल वर्ड वो आपको एज इट इज लिखने हैं। तो जैसे मैं जो वैल्यूज है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ई क्या है हमारा, टूल रिटर्न अमाउंट। तो टूल रिटर्न अमाउंट क्या होता है दोस्तों,
यहाँ पर मैंने टूल हमेशा कट करके पीछे कितना लेना होता है, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है। अगर हम एक डेप्थ ऑफ कट जा रहे हैं तो 2 mm बहुत हो जाता है पीछे, मतलब कट करके पीछे कितना जाने वाला है, वो 2 mm ले लिया है, वो mm में लेना है। अच्छा, उसके बाद दूसरी लाइन में G75 लिखा हो जाएगा एज इट इज, और x भी एज इट इज लिखा जाएगा। u क्या होता है हमारा ग्रुप डायमीटर, यानी कि ग्रूविंग करने के बाद जो डायमीटर बचता है। तो हमारा ग्रूविंग अगर मैं 5 लिया हुआ है, डेप्थ ऑफ कट 5 नीचे रहेगा, टोटल डायमीटर 50 है। अगर हम 10 mm माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 40 mm, तो मैंने वो यहां लिख दिया। ओके, तीसरा है ग्रूविंग विड्थ। तो ग्रूविंग विड्थ में क्या होता है कि हमें ग्रुप्ड विड्थ कितना कट करना है। अब दोस्तों काटना में 8 है, लेकिन जो ग्रूविंग विड्थ लेनी होती है वो फ्रंट से लेनी होती है, याद रखिए। ये क्यों लेनी होती है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां से लेके कितना ग्रूविंग विड्थ है 10 ये एंड 8 ये, टोटल 18, लेकिन डायरेक्शन के साथ आने वाली है क्योंकि माइनस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, इसलिए -18.0 मैंने वहां लिख दिया है। ओके, आई जो है वो है डेप्थ ऑफ कट, वो डेप्थ हमने 1 mm डेप्थ ऑफ कट लिया, 1 mm हम डेप्थ ऑफ कट लेंगे, तो ये है आपका डेप्थ ऑफ एक्स एक्सिस 1 माइक्रोन लेना होता है, तो माइक्रोन में हम लोग 1000 का मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पर 1000 माइक्रोन हो जाएगा। सेम दोस्तों शिफ्टिंग, यानी कि डेप्थ ऑफ कट इन जेड एक्सिस, मतलब देखो अभी एक बार कट किया तो 4 mm तो कट हो गया, बचा हुआ 4 mm कब कट होगा जब ये 4 mm शिफ्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर 4 शिफ्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ बीच में एक पार्टिंग लाइन बन जाएगी, एक बीच में एक पार्टिंग लाइन या मैचिंग लाइन कह सकते हो, एक बन जाएगी, क्योंकि वो कट टू कट हो जाएगा, मतलब ये शिफ्ट होने के बाद आपका एक और शिफ्ट ऐसा हो जाएगा इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, तो वो लाइन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करना, जितने भी विड्थ का इंसर्ट है उसे थोड़ा सा कम अमाउंट आप लेके शिफ्ट कीजिए। लाइक जैसे 4 mm का कंसीडर किया है हमने इंसर्ट, तो हमें 3 mm इंसर्ट शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो 3 mm इंटू 1000, तो 3000 आ गया। दोस्तों अब ये टेंशन मत लेना कि टोटल 8 ही है, तो पहले 4 किया फिर 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, वो उतना ही बचा हुआ अमाउंट ही शिफ्ट होगा टूल वापस, तो वो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये टोटल जितना डेप्थ में शिफ्ट होने वाला है वो ऑलरेडी उसने पहले से आपके ले लिया है आपने वो इनपुट। ये देखिए यहाँ पर 18 mm, ये पहले से इनपुट उसने ले लिया है, तो टेंशन नहीं है, वो यहाँ से 18 mm ही जाएगा जब कट करने के लिए। तो पहले 4 mm डेप्थ ऑफ कट, पहले 4 mm विड्थ कटेगा, फिर 3 mm मैंने लिखा हुआ 3 mm से शिफ्ट होगा, तो कितना हो गया 7, 4 mm और 3 mm 7 mm, फिर बचा हुआ 1 mm ही शिफ्ट होगा, तो वो आप घबराने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो डेप्थ ऑफ डेटा एक्सिस में 3000 माइक्रोन से हम लोग कर रहे हैं। लास्ट में एफ जो है वो हमारा फीड रेट mm पर रेवोल्यूशन, 0.1 mm पर रेवोल्यूशन, जो मैंने ऑलरेडी हमने ले लिया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ, तो इसका प्रोग्राम मैं यहां पर कर देता हूं। सबसे पहले ओ आएगा 0001, तो यहां पर N1 G28 U 0.0 W 0.0, टूल नंबर 1 हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 नंबर हमारा, वो टूल नंबर 1 में हमारा ग्रूविंग टूल लगा हुआ है, और उसको ऑफसेट नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, 1 ही ले सकते हैं। ओके, G92 हमने इसका आरपीएम 1000 ले लिया है और इसको क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं। G96, बहुत से लोग दोस्तों यहाँ पर G90 G50 भी आता है, तो आप वो लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हमने इसका कटिंग वेलोसिटी इसका 120 ले लिया है, कूलेंट टोन 7 से, अगर आपका नहीं होता तो इसे M08 से हुआ। ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम क्लॉकवाइज रोटेशन मानते हैं, अगर बाई चांस आपका 3 से मशीन अगर क्लॉकवाइज नहीं घूमती तो M04 से पक्का घूमेगी। ओके दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले G00 x प्लस के 100.0 मैं दोस्तों यहाँ पर बुला के लेके आ चुका हूँ दोस्तों, ये कहीं तो यहाँ पर रहेगा ना, ये आपका कौन सा है x एक्सिस, ये आपका पार्ट का फेस है, ये आपका z एक्सिस। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम 100 यूनिट पे ले रहे हैं, सेकंड नंबर इसको सीधा दोस्तों 50 से ऊपर एक 5 mm ऊपर रख सकते हैं, यानी कि 60 mm पर। सो G00 x प्लस के 60.0 एंड z माइनस। दोस्तों यहाँ पर हम कितना लेंगे, देखो आपको पता होगा कि हम ऑफसेट लेने के लिए ये वाला एज यूज करते हैं, आगे वाला ये वाला एज, तो यहाँ से अंदर कितना जाने वाला है 10 और साथ में 4, ये देखो डिस्टेंस यहाँ से, ये बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, ये हमें 14 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि 10 डिस्टेंस तो ऑलरेडी है ही, ये अगर आपने इस वाली एज को शिफ्ट किया 10 तो ये यहाँ आ जाएगा, तो जो कि खड्डा यहाँ होने वाला है, डेप्थ ऑफ कट यहाँ कटने वाला है, तो जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया 10, ये तो ऑलरेडी है ही दूरी, साथ में इसका 4 mm का जो पेट है वो भी लेना पड़ेगा, इसीलिए वो 14। अगर आपको
इसके 14 mm लेंगे तो ही आप जहां पर डेप्थ ऑफ कट करने वाले हो उसके ऊपर आपका इंसर्ट आएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 14.0 एंड ऑफ ब्लॉक। नाउ हम लोग टच कर सकते हैं G01 x प्लस डायमीटर वाला 50 है। वैसे टच करने की जरूरत नहीं, यहाँ से हम कहानी स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोफाइल। तो 5 mm ऊपर बाहर है, हम यहाँ से स्टार्ट करके साइकिल लगा देते हैं। तो G75R 2 लीटर अमाउंट 2.0 आ गया। ना आ गया G75 X कितना है डायमीटर 40.0। जेड कितना है माइनस में 18.0। उसके बाद P डेल्टा आई कितना है दोस्तों 1000। ओके Q 3000 एंड F 0.1 एंड ब्लॉक्स। और दोस्तों ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आपका जो प्रीवियस पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया था साइकिल को वही वापस आ जाएगा। आप इसको दोबारा लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन टूल इस जगह पे आ जाएगा। देन आफ्टरवर्ड इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं G00 X प्लस 60.0 एंड Z प्लस 10.0 एंड ब्लॉक्स। और यहाँ से ताकि क्लोज कर देते हैं M05 M09। ये हमारा फ्रंट स्टॉप हो गया, कूलेंट स्टॉप हो गया। G97 कैंसलेशन ऑफ 96। फिर उसके बाद अगेन G28 U0.0 W0.0 M01 और M30। सो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ उसमें कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट, टेक केयर, बाय बाय।